रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ हमारे कॉलेज के सबसे पुराने साथी उमर एजुकेशन वाला मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये रिहान कॉलेज में कैसे आए, इनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम असद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा तो उमर भाई, हमें आप अपना पूरा फुल इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर कैसे पहुँचे, आपकी एजुकेशन क्या है और आपने कौन कौन से कोर्सेज किए हुए हैं और किस किस जगह पे काम किया हुआ है। आप सारे अपने जो है इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा जो है ताल्लुक़ कराची शहर से है और मुझे रेहान कॉलेज में आए हुए 3+ मंथ्स हो चुके हैं। और इससे पहले मैंने जो है डिजिटल मार्केटिंग इन ई कॉमर्स जो कोर्स किया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया है और जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी की है। और मैंने जो एजुकेशन है ये मैंने होम स्कूलिंग की है और जो है यानी घर पे पढ़ा है और खुद से। और जो है मैंने कोर्सेज़ किए हैं, ग्रेजुएशन की तरफ नहीं किया। और फिर जो है ना डिजिटल मार्केटिंग में जब मैं कोर्स किया तो मैंने साथ में अपना बिज़नेस भी स्टार्ट किया था। और फिर जो मैं प्रैक्टिस करता था, जो मैं सीखता था, मैं उसमें अप्लाई भी करता था। ऑर्गेनिक्स का बिज़नेस स्टार्ट किया था मैंने, तो पंजाब से, भावलपुर से इम्पोर्ट करता था चीज़ें। और फिर जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने की हुई थी तो मैं उसकी स्टिकर प्रिंटिंग, डिज़ाइनिंग, ऑनलाइन एड्स वगैरह चलाना और फिर उसकी मार्केटिंग और सोशल मीडिया पे। और जो है वेबसाइट बनाई थी शॉपिफाई पे, उसको चलाना, वहाँ पे इन्वेंट्री लिस्टिंग वगैरह हर चीज़ उसकी मैं मैनेज करता था। उसकी डिलीवरी, उसकी पैकेजिंग, उसकी कोरियर के साथ जो है करना और उसकी ईमेल होस्टिंग वगैरह हर चीज़ मैंने उसकी सेटअप की है। हर एस्पेक्ट से जो है मैंने उस पर काम किया है। अच्छा माशाल्लाह, जैसा कि उमर भाई ने बताया कि जो है आपने बहुत सारे स्किल सीखे, आपने बहुत सारा यानी कि काम किया, सारा कुछ किया आपने, लेकिन अपने एजुकेशन के बारे में जिक्र नहीं किया। जैसे कि मैंने बताया, मैंने होम स्कूलिंग की है। मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में गया, पहले मैट्रिक सिस्टम में था, फिर मैट्रिक से मैं जो हूँ IGCSE में आया था। IGCSE से फिर मैं जो हूँ, जो नॉर्मल हमारा O लेवल्स होता है, फिर मैं उसमें किया। मैंने कुछ पेपर्स दिए थे लेकिन फिर मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया। और फिर जो है मैं स्किल कोर्सेज़ की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह रहा और जैसे मैं आज़ाद चाय वालों को फॉलो करता था और सर रेहान के उनकी सोच एक ही है, इसी तरह से मैं स्किल कोर्सेज़ की तरफ मुतवज्जह हुआ। तो पढ़ाई मेरी सारी साथ साथ चल रही थी, लेकिन जो है मैं बाकायदा स्कूल में नहीं जा रहा था। मैं खुद से घर में पढ़ा था। स्कूल में मुझे जो है काफ़ी इश्यूज़ होते थे वहाँ पे, तो मैं जिस तरह की लर्निंग करना चाहता था वो उस तरह की मुझे स्कूल में जो है ना नहीं मिल पाता था माहौल। तो यह है कि मेरी घर में ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती थी, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी, जो कुछ मैं सीखता था अपनी वालदा से, अपने फादर के साथ। इस तरह से फिर मैं घर में अपनी एजुकेशन जो है मैं एकेडमिक वो कर रहा था, उसके अलावा स्किल कोर्सेज मैं खुद से ऑनलाइन कर रहा था। और फिर जब मैं डिजिटल मार्केटिंग वाला कर रहा था तो मुझे हुआ कि मुझे इसके लिए जो है ना एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, जहाँ पे जो है ना मुझे डिजिटल मार्केटिंग के प्रॉपर जो है ना मुझे प्रैक्टिस करने को मिले और वहाँ पे जो है ना मेरे मेंटोर्स हों कि वो मुझे गाइड कर सकें, यानी रियल लाइफ प्रैक्टिस मुझे उससे मिले। मैं अपने बिज़नेस पे कर तो रहा था लेकिन मैं चाहता था कि वो मुझे जो है ना करवाया करें वहाँ पे प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें जो है ना अपना बिज़नेस था, उसमें इन्वेस्टमेंट लगती थी और सारी चीज़ें होती थी। तो मैं चाहता था किसी ऐसे मॉडल पे मैं प्रैक्टिस करूँ कि जो उस पर यानी खुद अपनी इन्वेस्टमेंट ना लगे। तो इस वजह से ये है कि मैं फ्रीलांसिंग की तरफ भी मुतवज्जे हुआ था थोड़ा कि, और साथ में ट्यूशन भी पढ़ा रहा था बच्चों को। तो ये था कि जो भी अर्निंग और प्रॉफिट होता था मैं उसके बिज़नेस में, उसके पैकेजिंग में, उसको बेहतर से बेहतर करने में उसी में लगाता था। तो और फिर मैंने तस्वीर किया, जैसे मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता था तो मुझे आइडिया है इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर शुएब का, उनके वेबिनार्स देखता था, उनको फॉलो कर रहा था और आज़ाद चाय वाला को बहुत एक्टिवली। तो फिर उसी से इंस्पायर होकर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। और फिर जो है उनके इंस्टीट्यूट में एक मसला था कि वो ऑन साइट नहीं था, ऑनलाइन था। तो ऑनलाइन में मुझे जो है पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं, उसमें डिस्टेंस लर्निंग जो होती है, ख़ासतौर पे जो मीटिंग वाली होती है वो तो बिल्कुल भी सही नहीं होती। तो फिर मैंने कहा कि मुझे इसमें तो नहीं जाना। फिर दूसरा इंस्टीट्यूट देख रहे थे हम,
तो मेरी मदर और फादर को सर एक और रेहान कॉलेज का पता चला था, तो उन्होंने मुझे तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि 4 साल का प्रोग्राम है। पहले तो मैं सुन के बिल्कुल हैरान हो गया कि 4 साल का है, तो मैं तो बिल्कुल भी, मैंने कहा हाँ, नहीं ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है 4 साल रहना है वहाँ पे जाके। लेकिन फिर जो है मैं जो है उन्होंने कहा चलो कि खुद से देखो, फिर जो है ना सोचना। फिर मैंने फिर थोड़ी देर बाद मैंने खुद देखा उसका, खुद सर रेहान की वीडियोस देखी मैंने। फिर सरहान की एक वो वीडियो है जिसमें वो ग्रे शेरवानी पहने हुए खड़े हैं, और उसमें ना एक दरअसल कॉलेज की समरी कर रहे हैं पूरी, जो हमारा प्रोग्राम है 4 साल कि यहाँ पे हमें क्या क्या सिखाएंगे, किस तरह से सिखाएंगे, इसका मकसद क्या है कि यहाँ पे हमारी जैसे पुराने ज़माने में शागिर्दी वालिदैन भेजते थे अपने बच्चों को, इस तरह का यहाँ पे माहौल होगा कि वो हमें हवाले करेंगे हमारे मेंटोर्स के, कि वो हमें तारीफ़ करें हमारी, हमें जो है दुनियावी लिहाज से और आखिरत के लिहाज से हमें पॉलिश करें। और उसमें जैसे रेहान ने कहा था कि मैं यहाँ पे जो बच्चे सीखेंगे मैं उनको कोहिनूर बनाऊँगा, और यहाँ पे मुश्किलात भी होंगी, रगड़ा भी लगेगा। तो बहरहाल ये है कि चीज़ें जो है मुझे अच्छी लगी उनकी वीडियो बहुत। फिर इस तरह से मैं जो हूँ कन्विंस हो गया था, यहाँ पे मैं आया था। यहाँ पे मैं आया तो मैं गया था मुनव्वर कैंपस में, तो वहाँ पे मिस्टर वहाब से मुलाकात हुई थी, और फिर मिस्टर वहाब ने बताया था कि हमारा जो कॉलेज है वो कुरंगी कैंपस में है। तो फिर मैं इस तरह नेक्स्ट डे कुरंगी कैंपस आया था, और जब मैं यहाँ आया था तो मेरा सामान भी पूरा नहीं था। मैं सिर्फ जस्ट देखने के लिए आया था, क्योंकि उस वक्त भी जो हूँ ना मैं इतना कन्विंस नहीं हुआ था। मुझे सर रेहान की वीडियो देख के इतना ज़रूर कन्विंस हो गया था कि मैं जाके देखूंगा, नहीं कंसिडर भी नहीं कर रहा था ना पहले, मैंने कंसिडर तो किया लेकिन अभी कन्विंस नहीं था कि मैं रहूँगा जाके। तो फिर मैं जब यहाँ आया तो यहाँ पे हमज़ा राठौड़ असर मोहसिन का बेटा वो था, और उसने जो है बहुत अच्छे से मिला, उसने पूरा कॉलेज दिखाया, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे 2-3 उनसे मिलवाया। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, और पता नहीं क्यों मेरे दिल में इतना इत्मीनान आया, मैं उसी पर ठहर गया। हालांकि मेरा ठहरने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, मेरे सामान भी पूरा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ठहर गया, जितना सामान लाया था उसके साथ। और फिर जो है इस तरह से मैं शुरू दिन से यहाँ पे ठहरा रहा हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह आपने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बयान की और हमें समझाया और सारा कुछ बताया। तो जो है आप जब कॉलेज में आए थे रेहान कुरंगी कैंपस में या मुनव्वर कैंपस में, उस वक्त आप सिर्फ पहले स्टूडेंट थे और आप अकेले ही आए थे, तो आपको ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेला ही हूँ और स्टूडेंट्स नहीं हैं? और जो है इस तरह से यानी कि आपको थोड़ा फील नहीं हुआ कि अकेला स्टूडेंट, मैं मुझे अकेले को क्या सिखाएंगे और स्टूडेंट तो हैं भी नहीं, यहाँ पे माहौल यहाँ का कैसा है कैसा नहीं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कन्विंस हो गए? मैं जब यहाँ आया तो उस वक्त स्टूडेंट्स आ रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल नया नया स्टार्ट था बिल्कुल, यानी उस वक्त रेहान कॉलेज की मार्केटिंग शुरू हुई थी, बिल्कुल नया नया शुरू के दिन थे उसके बिल्कुल। तो कॉलेज जो एक्सपेक्टेड था कि बच्चे अभी नहीं होंगे पूरे, आते जाएंगे अभी बच्चे। तो यह है कि फिर बच्चे आ रहे थे, मेरे बाद भी काफ़ी बच्चे आए हैं और तेज़ी से आए हैं। तो यह है कि शुरू में यहाँ पे जैसे कोई सीनियर स्टूडेंट नहीं था, जैसे जब आप यहाँ आए दूसरे बच्चे आए तो यहाँ पे सीनियर स्टूडेंट्स मौजूद थे। तो जब मैं आया तो कोई सीनियर नहीं था, सब एक एक, कोई 1 दिन पुराना था, कोई 3 दिन पुराना, कोई ऐसे था। तो और 3 ही स्टूडेंट थे मेरा, एक अब्दुल्ला था, एक अब्दुल हसीब था, वो भी उसी दिन आया था जिस दिन मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये है। तो फिर मैं जो हूँ ज़ुबैर भाई से यहाँ पे हमारे होते हैं, और एक हमारे नूर भाई होते थे। तो ये हमारे यहाँ पे सीनियर फैसिलिटेटर्स हैं, मैं इनसे बातचीत करता था, इनसे सब चीज़ें पूछता था, और इनसे जो है ना तसल्ली होती थी चीज़ों की। ये बताते थे कि अभी हम आपको यहाँ पे चेक करेंगे कि आप भी अभी जो है ना यहाँ पे ईज़ी हो जाओ, अभी यूज़ टू हो चीज़ों के, अभी जो है एकदम क्लासों के और चीज़ों की चक्कर शुरू नहीं कर रहे, बच्चे आ रहे हैं हमारे। तो कह रहे थे अभी बस आप रिलैक्स हो, हंसी मजाक करो, यहाँ पे रहो, जो है ना इसके अंदर यूज़ टू हो जाओ माहौल के। तो फिर जो है ना क्लासेस वगैरह भी शुरू होंगी। तो फिर ऐसे ही हुआ था, कुछ दिन जो है हम बिल्कुल ईज़ी थे, बस क्लासेस हमारी होती थी। और लेकिन फिर जो है जब बच्चे आना शुरू हुए तो इस तरह से जो है ना हम उस वक्त यूज़ टू हो चुके थे माहौल के। फिर हम उन बच्चों को जो नए आते थे बच्चे, फिर हम उनको सेटल कराते थे,
और इस तरह कराते कराते जो है ना, जब मैं सीखता जाता फिर मैं बच्चों को पढ़ाना भी शुरू हो गया था। इस तरह से जो है ना मेरी तो ये जर्नी आगे चली थी, फिर मैं आगे जाके जो एडमिशन ऑफिसर भी बना, फिर 4-5 टीम में शामिल भी हुआ। तो आप आगे पूछेंगे तो बताता जाऊँगा मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं आगे। अच्छा, तो माशाल्लाह आपने इस तरह से इस चीज़ को कवर किया और आप यहाँ पे रह गए और आपकी ट्यूशन भी आप पढ़ाते थे पहले, तो आपको ज़्यादा इशू नहीं हुआ होगा और आपने बच्चों को भी मैनेज किया और पढ़ाना शुरू कर दिया, ये आपके लिए काफ़ी आसान था। तो मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ पर आए थे तो आपका पहले एक्सपीरियंस नहीं था किसी हॉस्टल वगैरह में रहने का, और इस तरह से कोई भी, यानी कि आपका घर कराची में था तो आप कराची में ही रहते थे अपने फादर के साथ, तो अपने घर में ही फैमिली के साथ। तो अब जब यहाँ पर आए, रेहान कॉलेज में आए, आपको अकेला रहना पड़ा, आपको यहाँ पे अपने अकेले कपड़े धोने पड़े, खाना वगैरह बनाना पड़ा, तो ये सारी कुछ आपको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, उसके बाद जो है आप सेट हुए? असद भाई, मैं हॉस्टल में रहा तो था, लेकिन वो इतना ज़्यादा अरसे नहीं रहा था, मेरा वहाँ दिल नहीं लगा था। वो था अब्दुल सत्तार साहब का मदरसा बैतुस्सलाम था। वो यूनिवर्सिटी भी है और जो है मदरसा भी है, वो कराची से बाहर हाईवे पे है। तो वहाँ पे मैं रहा था। तो वहाँ पे कुछ कुछ अर्से रहा, बस मेरा वहाँ बिल्कुल माहौल नहीं लगा वहाँ का मुझे, जो है ना, यानी काफ़ी जो है ना सख्त किस्म का था माहौल, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि इस वक्त ये करना है, बस वो करना है। और हम जो है सिर्फ कुरान पढ़ते थे और तहज्जुद में उठाते थे और रात तक जो है कुरान पढ़ते थे, और यानी कोई और एक्टिविटीज़ नहीं थी। शाम में थोड़ी देर ग्राउंड में जाते थे और वहाँ पे खूबसूरत बहुत था, अच्छा था बहुत। खाने पे कोई लिमिट नहीं थी, वहाँ पे कहते थे खाओगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे। लेकिन फिर यह है कि वो जो एक माहौल होता है एक फ्रेंडलीनेस वाला, वो चीज़ मुझे वहाँ नहीं लगी। वहाँ पे सख्ती थी, उस्ताद भी सख्त थे। वहाँ पे जो हमारे हिफ्स वाले जो उस्ताद थे वो सख्त थे, लेकिन जो यूनिवर्सिटी वाले थे वो भी सारे आलिम वगैरह थे, लेकिन उनका कैरेक्टर और उनके जो किरदार था, हंसी मजाक वाला, छेड़छाड़ करने वाला, वो मुझे अच्छा लगता था। तो मुझे वो वाले टीचर्स अच्छे लगते थे, यूनिवर्सिटी वाले। मुझे अपने हिफ्स वाले अच्छे नहीं लगते थे, तो मेरा सर वहाँ माहौल में दिल नहीं लगा कि हिफ्स वाले सेक्शन में। तो फिर जो है मैंने वहाँ से छोड़ दिया था। और बाकी बात की आपने जैसे हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, इशू हुए यहाँ कॉलेज में, काम मैंने खुद से किया। तो मैं घर काम का इशू नहीं था, मेरे काम में घर में भी करता था अपने, तो कोई मसला नहीं है, मैं किसी भी काम कर लेता था घर में। और जो है खाना में जो है मैंने खाना नहीं सीखा, मैं हेल्प तो करता था खाने में, लेकिन सीख नहीं पाया था मैं। यहाँ पे आके सीखी मैंने रोटी रोटी बनाना, और जो है कपड़े वगैरह तो मैं खुद ही धोने लगा। और बाकी प्रॉब्लम मुझे एक ये हुई कि जैसे घर में सेपरेट रूम है, अपना वॉशरूम है, कभी कोई मसला नहीं, अपनी पूरी सेपरेट कमरे में अपनी लाइफ थी। तो कभी किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता था, हर हर चीज़ मेरी अलग थी। तो यहाँ पे ये होता है कि हम रूम में कई बच्चे होते हैं, कभी कोई लाइट खोल देता है, कभी कोई पंखा चला देता है। सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो किसी को पंखा चाहिए होता है, किसी को पंखा बंद करना होता है, और किसी को कुछ काम करना होता है, कोई जो है अपने टास्क करने की लगी हुई होती है किसी को। और फिर वॉशरूम जाते हैं तो उसको कंप्लीट करना पड़ जाता है दिवाली का। और फिर अब यहाँ पे हम जब रह रहे हैं तो यहाँ पे जैसा भी हमें हर काम खुद करने पड़ते हैं, तो एक दूसरे से हम डिपेंडेंट हैं। वो बंदा अपना खाना पकाएगा तो सबको खाना मिलेगा, वो बंदा जो है वॉशरूम साफ़ करेगा तो सबको साफ मिलेगा। हम और फिर इस तरह से है कि अगर एक बंदा अपनी ड्यूटी नहीं करता, मिसाल के तौर पे मशीन नहीं चलाता पानी की, तो सबको प्रॉब्लम होती है, तो सब डिले हो जाता है कि पानी की मशीन नहीं चली, पानी नहीं आया। तो इस तरह से अलग तरह से हम यहाँ पे डिपेंडेंट है कि एक दूसरे पे कि हर काम बंदा खुद से करे, क्योंकि अगर एक ही बंदा सारे काम करेगा तो पॉसिबल नहीं है। काम बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे करने के, और उसके अलावा हमारे अपने पर्सनल जो काम होते हैं वो अलग होते हैं और टास्क अलग होते हैं। तो ये है कि यहाँ पे मिलजुल के रहना और एक दूसरे की कमियों को माफ़ करना और कॉम्प्रोमाइज़ करना है चीज़ों के ऊपर। तो ये चीज़ें हैं ज़्यादा। बस बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि अभी दिल हट जाए और बाकी जो है ना शिकायत हो जाए किसी से। बाकी जो भी होता है हम एक दूसरे को बता देते हैं और उस साथ ही जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो इस तरह से ये है कि हमें
कम्युनिकेट करना आ रहा है, इशू है उसको प्रॉपर तरीके से। हाँ, अच्छा उमर भाई, आपने जो बताया वो सही है। तो मेरा जो अगला सवाल है वो आपसे ये है कि आपने काफ़ी सारे डिजिटल कोर्सेज पहले किए हुए थे, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ों में एनरोल थे। आपने ई कॉमर्स वगैरह भी किया हुआ था, आपने बिजनेस भी कर रहे थे। तो यहाँ पर आने के बाद हम तो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए, अपने टास्क वगैरह ये का यहाँ पे करते हैं। तो आपके जो बिजनेस पे है वो एक कितना इफेक्ट पड़ा, और आप जो है उस चीज़ को कहाँ पर देखते इफ़ेक्ट इस तरह से पड़ा कि हाँ, मैं उसको उतना टाइम नहीं दे पा रहा जितना दे पाता था, लेकिन अब ये है कि जिस तरह से मेरा जैसे शौक हुआ था एआई एजेंट सीखने का, तो रिसेंटली जब मैं यहाँ आने से पहले, तो एआई एजेंट में ये होता है कि वो हर काम ऑटोमेट करता है। आपका इन्वेंट्री बनानी हो, कस्टमर हैंडलिंग करनी हो, कोई भी चीज़ का चेकअप करना हो, चीज़ें वो इन्वेंट्री में, यानी इसके अलावा भी बहुत सी एक्सट्रैक्ट्स जो है ना एआई एजेंट हैंडल करता है और आपका काम ऑटोमेट हो जाता है। तो एआई एजेंट ही वो चीज़ है जो कहते हैं कि जो हम रिप्लेस करेगा हमें जॉब्स को, वो एक्चुअली एआई एजेंट होगा जो हज़ारों हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों के काम एक अकेला एजेंट कर रहा होता है और 24 घंटे कर रहा होता है, नॉन स्टॉप करता है और एक्यूरेट करता है विदाउट एनी बायस। तो ये वही एआई एजेंट है जिसमें मुझे इंटरेस्ट हुआ था रिसेंटली, और से कोर्सेज भी निकालना शुरू हुए थे वो आईडीएम वाले। तो इसी को मैं लेके आया था कि मैं एआई सीखूं, और सर रिहान भी कहते हैं कि हम बजाय इसके कि एआई के पीछे पीछे चलें, हम क्यों ना एआई को सीखें और उसके आगे से उसको एआई को पकड़ें और अपने काबू में करें और जो है उससे अपने काम बनवाएं। तो एआई सिर्फ उन लोगों को रिप्लेस करेगा जो एआई सीखेंगे नहीं, जो एआई को सीखेंगे वो रिप्लेस तो दूर की बात है, वो एआई को अपने मुताबिक चलाएंगे अपनी मर्जी से, अपनी आसानी से। तो यह है कि मैं यहाँ पे आया भी इसीलिए था कि जो है मैं सीखूँ और बेहतर तरीके से जो है ना मैं उसको चला सकूँ, क्योंकि अब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप जितना ज़्यादा काम ऑटोमेट कर लें, जितना ज़्यादा कर लें तो अच्छा है। आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जो है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रहेगी, ना कि ये कि बंदे हायर करने पे, और जो है ना इस तरह से आप फोकस काम कर सकते हैं और एक तरह से आपकी ना पैसे की इनकम जनरेट हो जाएगी, या काम आपका ऑटोमेट होता रहेगा, तो आपको हर वक्त इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें जो है ना मैं था शौक, तो इस वजह से मैं यहाँ पे भी आया था। हैं? अच्छा, माशाल्लाह, आपने चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। और जो है आपने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और जो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप इस रेहान कॉलेज में इस वक्त कौन कौन सी सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहे हैं इस वक्त? मैं रेहान कॉलेज में एक जो है हॉस्टल प्रीफेक्ट की, और जो है हमारे सोशल फाउंडेशन लेवल के जो बच्चे हैं उनका फैसिलिटेटर की ड्यूटीज़ दे रहा हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। सुबह हमारा बैच आता है, एक शाम को बैच आता है, और जो है उसके अलावा जो हॉस्टल में जो है बच्चों की ड्यूटी रोस्टर बनाना, सर के साथ मीटिंग करना, और उसके स्टूडेंट की और मेंटोर की जो कोऑर्डिनेशन होती है वो करना, बच्चों के टाइम टेबल बनाना, उसको सेट करवाना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसको सुपरवाइज़ करना, बच्चों को काम सिखाना, उनको करवाना, उनकी जो है ड्यूटी सेट करना। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, वो आकर पूरा वक्त भी अपना लगा दे तो नहीं कर सकता, इतने सारे काम होते हैं करने के। तो ये ज़रूरी है कि ये चीज़ सेट हो, बंदा ये काम करेगा, बंदा वो काम करेगा, ताकि एक फ्लो आए काम में, और सब लोग जब अपना अपना काम करेंगे तो सारे काम होते जाएंगे। तो ये काम मैंने पहले खुद से किए हैं सारे काम, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे वो कोई चीज़ धोना हो, और कपड़े वगैरह धोना, हर चीज़ मुझे आती है। और बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा कि कपड़े कैसे धोएंगे, तो मैंने उनको बताया कि भाई कैसे कपड़े धोते हैं। और जो है अब जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है कुछ चीज़ों पे, अब हमारे पास कभी जो है जगह भी नहीं होती कि हम अपनी चीज़ें कहाँ पे रख लें। जैसे कपड़े धोते हुए, अब जैसे अब तसला कभी होता है, आमतौर पे वॉशिंग मशीन होती है तो उसमें धो लेते हैं हम। अब बच्चे में धोए भी तो वॉशिंग मशीन में धोए, या तो वॉशिंग मशीन भी नहीं है तो खुद से कपड़े धोना, बाल्टी में धोना। तो ये कैसे मैनेज करते हैं, उसको कितनी देर सोक करते हैं, रंग वाले कपड़े अलग रखते हैं, वो वाले कपड़े अलग रखते हैं, जो जैसे लाइट कलर के होते हैं उनके वाले कर लेते हैं। ऐसी बेसिक बातें होती हैं कि मैंने
इन डेप्थ बच्चों को हर बारे में बताया, और जो है मैंने इस तरह रोटी बनाना सीखी, रोटी के बारे में बताया। और फिर जैसे अब आ जाए डिजिटल टास्क की तरफ, फिजिकल टास्क में इसके अलावा बहुत कुछ है। अब डिजिटल टास्क में ये कि काफ़ी चीज़ें मुझे आती थी, जैसे कैनवा और चैट जीपीटी में जेमिनी बहुत कुछ करता था, लेकिन जिस तरह से मैंने यहाँ चैट जीपीटी को सीखा, पहले मैं ऐसे यूज़ नहीं करता था। तो मैंने जो कुछ भी सीखा है, चैट जीपीटी है, क्लाउड है, कोड पेन है, सोनो.ai है, टेडेक्स है, स्ट्रीम यार्ड है, रीस्ट्रीम है, कॉल एनी है, सीसिंग है, और चैट जीपीटी से लाइव टॉक है, और भी इसके अलावा जो कुछ भी है, सोरा है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना मैं दूसरों को भी सिखा रहा हूँ। और मैंने खुद से पर्सनली तकरीबन कॉलेज के 45 प्लस स्टूडेंट्स को मैं खुद जो है ना ये सिखा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, उनकी प्रोफाइल्स वगैरह, सोशल प्लेटफॉर्म वगैरह सेटअप करना। और जो है फिर मैं एडमिशन ऑफिसर भी रहा हूँ 2 महीने। मैंने एडमिशन्स कराए हैं, कॉलिंग की है, उसकी डेटा शीट बनाई है, डेटा शीट मेंटेन की है, और बच्चों के एडमिशन की डेटा शीट बनाई है, उसको मेंटेन भी किया कर रखा है। और इस तरह से जो है मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और जो है इससे मेरे अंदर लीडरशिप स्किल आ रही है, मेरे अंदर जो है एंटरप्रेन्योर स्किल्स आ रही है। सारी चीज़ें करके मेरा माइंडसेट खुल रहा है, मुझे काफ़ी वाइड रेंज ऑफ वर्क जो है वो करके मुझे हर चीज़ का मुझे तजर्बा हो रहा है। तो और ये मेरा मकसद ये नहीं है कि खुद जो है ना बच्चों पे हावी रहना। मेरा मकसद बच्चों को ही होता है, मैं उनको बताता भी हूँ कि यहाँ पे इनके और भी कॉलेज के कैंपस बनेंगे, हमारा दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होगा। तो आप लोग भी जो हो ना, ये मैं सोचा करो कि मैं आपसे काम करवा रहा हूँ, मैं खुद भी काम किए हैं सारे, और मैं खुद भी करने को तैयार हूँ। मसला होता है सिस्टम को चलाने के लिए ना डेलीगेट करना ज़रूरी होता है काम। कि अगर हम काम डेलीगेट नहीं करेंगे, हम हर काम खुद करेंगे, हर काम में खुद शामिल हो जाएंगे, तो वो जो सुपरविजन लेवल का जो काम है, कि काम की जो क्वालिटी चेकिंग है, और उसके अलावा और कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का काम होता है, वो बहुत अफेक्ट होता है कि जब हम हर काम में बंदा खुद शामिल होने लगे। तो इस वजह से जब बच्चों को काम का कहता हूँ कि तुम ये करो, तुम वो करो, तो उसमें मेरा ये मकसद नहीं होता कि मैं उनके ऊपर सीनियर होने के नाते जो हूँ वो झाड़ू। मेरा मकसद ये होता है कि वो काम खुद भी करें, क्योंकि मैंने भी किए थे, और फिर आगे जाके वो सीखे भी कि मैं काम कैसे करा रहा हूँ, मैं ड्यूटी रोस्टर कैसे बना रहा हूँ। जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे कहते हैं कि मुझे उसके साथ काम नहीं करना, मुझे उसके साथ काम नहीं करना, मैं उनको समझाता हूँ, और फिर अगर वो नहीं समझ पा रहे तो उनकी चीज़ों को कैसे शफल करता हूँ, उनके पेयर्स बनाता हूँ। सीनियर होता है, जूनियर होता है, जो खाने की टीम में भी होता है, और रिप्लेसमेंट के तौर पे भी होता है अगर एक बंदा बीमार पड़ जाए। तो मेरा मकसद ये है कि दूसरे भी सीखें, ताकि हम में से सब जब सीनियर बनेंगे, दूसरे कैंपसेस वगैरह में भी जाएंगे, हमारा ट्रांसफ़र होगा वहाँ पे, और उस शहर के बच्चे होंगे, तो हम उनको भी जो है ना सिखा सकें, पढ़ा सकें। तो इस वजह से जो है ना मुझे काफ़ी चीज़ें खुद भी सीख रहा हूँ, और साथ साथ सिखा भी रहा हूँ। तो यानी बहुत अच्छा है, यानी मैंने यहाँ पे लर्निंग का जो है ना एक्सपीरियंस किया है, मेरा एक्सपोजर एकदम बहुत ज़्यादा हुआ है, और एकदम मेरी लर्निंग जो थी ना बहुत ज़्यादा हुई है आते के साथ ही। और मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अनमैच्ड है मेरे जो प्रीवियस लाइफ के उससे। अच्छा माशाल्लाह भाई, आपने यह बहुत ही अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया और आपने अपने बारे में बताया। आपके अंदर वाकई ही में लीडरशिप वगैरह, और आप यहाँ पे जो मैनेज कर रहे हैं चीज़ें, वो काफ़ी सही से मैनेज कर रहे हैं। बाकी हम सबको आपकी तरह बनना चाहिए, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम भी एक लीडरशिप पर ज़रूर आएंगे। और जैसे कि आपने पहले बात कही कि जो है हमने और कैंपसेस भी जाना है, तो वहाँ पर भी हमें मैनेज करना सारा कुछ आना चाहिए। तो जो है अब मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर रेहान कॉलेज में आने के बाद आप क्या करते हैं? आप जो है स्टडी एआई के बारे में कौन कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, और किस चीज़ के किस मुतल्लिक, और कौन से टास्क आपको दिए जाते हैं जो आपने कंप्लीट करने होते हैं? मैंने जैसे कि बताया कि मैं इस शहर के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी मॉर्निंग मीटिंग में 2 बैच होता है, मैं उसको पढ़ाता हूँ, उनकी चीज़ों को मैनेज करता हूँ। और कुछ क्लासेस मुझे रिपीट भी करनी पड़ी हैं, और जो है काफ़ी डेप्थ जाके मैंने बच्चों को सारे टॉपिक सिखाए हैं, और ना कि सिर्फ सिखाया है बल्कि उनको प्रेजेंट कैसे करना है सोशल मीडिया पर, उसकी डिस्क्रिप्शन वो भी मैंने काफ़ी डिटेल में सिखाई है। और इसके अलावा जो मेरे पर्सनल टास्क है, उसमें मैं एआई टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रहा हूँ,
और जो है उसके अलावा हमारी कोडिंग की बुक्स शुरू हुई है नई, तो वो भी स्टार्ट करनी है हमें। तो यह है कि जो मेरे अपने टास्क होते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब जो है मैं कर रहा हूँ। अच्छा उमर भाई, आपने बताया कि आपको बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं जो आपने कंप्लीट करने होते हैं। और इन टास्क में से आपको सबसे अच्छा और करने में ज़्यादा मज़ा किस टास्क में आता है? क्या वो कोडिंग का टास्क है, कॉलिंग है, इंटरव्यू है, या कोई और टास्क है? आपको किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है और आपको क्या लगता है कि मुझे इसी चीज़ में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, आगे मज़ीद इसको करना चाहिए? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तो एक तो कोडिंग के टास्क में आता है, और उसमें जो है मर्ज़ी के ऐप्स बना सकते हैं। मुझे कैमरा पोस्ट बनाने में और सॉन्ग बनाने में वो सिमिलर होता है। उसमें होता है कि हमें डिफरेंट क्लिप्स रखने होते हैं सिमिलर टू जो लिरिक्स चल रही है सॉन्ग की, इसको लिसन भी करना होता है, उसमें उसके हिसाब से इसकी उसमें क्लिप्स चेंज करने होते हैं, वीडियो क्लिप्स लगाने होते हैं, और उसमें इफ़ेक्ट्स लगाना, ट्रांजिशन लगाना, उसमें नहीं उसमें बड़ा दिल लगता है बनाने में। और फिर जब वो बनते हैं जी, आप क्या जी, बता असद रहे भाई थे? आपने पूछा था कि मुझे कौन से टास्क ऐप्स ज़्यादा पसंद आए यूज़ करना एआई के, तो उसमें मैंने बताया कि मुझे क्लाउड कोडिंग ऐप है और वो पसंद आया। उसमें अपनी मर्ज़ी के मैंने ऐप्स बनाए हैं, और उसके अलावा मुझे मैंने बताया कैमरा पोस्ट बनाने में बहुत मज़ा आया, और सॉन्ग में मैंने उसमें बताया कि हमें वीडियो क्लिप्स डालने होते हैं, रेलेवेंट लिरिक्स चल रही है तो उसमें लिसनिंग वगैरह, और उसमें साथ साथ उसकी रेलेवेंट वीडियो क्लिप्स ट्रांजिशन डालना, और उसमें डिफरेंट इफेक्ट्स डालना, वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाना। तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप उसमें एक वीडियो बनाते हैं और फिर जब उसको प्ले करते हैं तो आपको जो सारा आपका जो वर्क और मेहनत होती है वो फ्लो के साथ जो है ना बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने आती है, और आपको याद होता है कि हाँ यार आपने ये मेहनत की थी, आपने ये चीज़ लगाई थी। और इस तरह से जो है ना बड़ा अच्छा लगता है जब एक सॉन्ग रेडी होती है। और इस तरह से मैं जो हूँ, और उसके अलावा इंटरव्यूज़ जो है अब मैंने एक्टिवली स्टार्ट किए हैं, तो इंटरव्यूज़ लेना भी लोगों का बहुत अच्छा लगा। क्योंकि उसमें जैसे कि सरेआम कहते हैं कि आप थोड़े से टाइम के अंदर बंदे की पूरी ज़िंदगी का जो है ना आप उससे जो है ना सीख लेते हैं, आप सब कुछ उसका जो एक्सपीरियंस होता है जो कुछ भी उसके पास। और इस तरह से अगर आप बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लेंगे तो आप कितना कुछ सीख जाएंगे। तो उनकी बात बेशक ठीक है, और जब आपको उनकी बात समझ आए और आपको उससे सीखने को मिल रहा हो तो उसमें चाहता है आप सवाल पूछते रहें और सीखते जाएँ। जैसे कि मैंने हाल ही में समोसे का इंटरव्यू लिया था, तो मैं उससे सवाल पूछते जा रहा था और आधे घंटे से भी ऊपर हो गया था। लेकिन फिर भी इसी तरह से मैं आपको जैसा कि बताया कि इंटरव्यूज़ में आप अंदर बहुत कुछ सीखते हैं, तो उसमें भी यानी शॉर्टकट है लर्निंग के लिए कि आप थोड़ी देर बैठे इतना कुछ सीख जाते हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है इंटरव्यू। जी बिल्कुल उमर भाई, और इसके अलावा हमारा एक और ऐप होता है टॉक विद एआई सेशन होता है, उसमें हम जैसे बात करते हैं शीशे से टॉक चैट जीपीटी से लाइव, तो उसमें इंग्लिश स्पीकिंग ये है कि वो आपसे बैठ के बात कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों अच्छी होती है, अगर वो आपसे भी सवाल करते हैं तो आप भी उनको जवाब देते हैं अपनी तरफ से, तो वो भी बड़ी काम की चीज़ है। और जो इसी स्किल के मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनकी रीडिंग लिसनिंग हर चीज़ बहुत बेहतर हो रही है कॉलेज। हाँ माशाल्लाह उमर भाई, आपने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको जो है इस तरह से सारा कुछ करना चाहिए, टास्क करने चाहिए, और हर बच्चे को आपकी तरह लीडरशिप और एवरीथिंग करना चाहिए, अपनानी चाहिए चीज़ें आपके पास। और मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को अपने टास्क कंप्लीट करें, और जो यहाँ पर आए हैं तो कुछ करें, और जो सलिहान का विजन है उसको पूरा करने में हम सबकी मदद करें। और उमर भाई, आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे, एक दो लाइन तो प्लीज।
मैं ये कहना चाहूँगा कि एआई सीख लो, एआई सीख लो, एआई सीख लो, क्योंकि एआई आप सीखोगे तो आप आगे समाज में रेलेवेंट रहोगे, वरना आपकी चाहे आपके पास जो भी डिग्री हो आप रेलेवेंट होकर रह जाओगे। एआई जो सीखेगा वो ही जान सकेगा कि आगे क्या करना है, किस तरह से चलना है, एआई से हम क्या-क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ज़बान नहीं भी आती, आप फिर भी चैटजीपीटी से उसके बारे में पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें कोई इंग्लिश की बुक नहीं आती, तो हम ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम इंग्लिश में कोई भी चीज़ सीख नहीं सकते। हम चैटजीपीटी से उर्दू में बात करें और उसमें जितनी भी बुक्स हैं हम उसके बारे में उससे पूछ सकते हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है पूरी दुनिया की हम उसे अपनी ज़बान में ले सकते हैं। तो अब ये है कि कोई जो है ना लिमिट्स नहीं है आपकी लर्निंग के ऊपर, हर चीज़ आपके पास, आपके हाथ में, आपकी जेब में, मोबाइल के अंदर मौजूद है, और सिर्फ जो है ना एक चाहने की देर है और सब कुछ आपको जो है ना मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि ये जो मौका दिया गया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका हमारा एक नारा है, हर बच्चा कमाएगा 1 लाख रुपया और नहीं चलेगा कोई बहाना। अब नहीं चलेगा कोई बहाना, तो आए रेहान कॉलेज ज्वाइन करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। वस्सलाम अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।